अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोक स्टूडियो से अज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मज़ीज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं ज़ोक स्टूडियो में, हमज़ा राजा। हमज़ा राजा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। हमज़ा राजा एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान है। जब से मैं इसको जानता हूं, ये बेशुमार चीज़ें कर रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा जो मुझे इसकी चीज़ पता है, और ये आरजे निजी चैनल्स के ऊपर, निजी रेडियो स्टेशंस के ऊपर, एफएम के ऊपर बहुत ही पॉपुलर आरजे हमज़ा राजा। ये हमारा वो टैलेंटेड नौजवान है जिसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। जी हमज़ा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। हमज़ा, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि हमज़ा हमारा बाग का स्टार है और एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम भी है, लेकिन कभी इसने इस नेमत से महरूमी का कभी कमी महसूस नहीं होने दी, कभी फील ही नहीं होने दिया कि हमज़ा जो है वो किसी हिसाब से भी किसी ऐसी बड़ी नेमत से महरूम है। तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि कब से आप इस शोबिज़ की दुनिया में, शोबिज़ ही कह सकता हूँ मैं, ये जो आप एक रेडियो स्टेशन के साथ एक अरसे से मुंसलिक रहे हैं, तो उस ज़िंदगी के मतलब, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के मतलब थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की, और फिर रेडियो में किस तरह से आपकी आमद हुई। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके ज़ौक़ के जो नाज़रीन हैं उनको हम वेलकम भी करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस फील्ड से हम जुड़े रहे हैं। तो आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया और मुझे यहाँ पे मदद किया, मैं आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ज़िंदगी में मेरा फ़र्स्ट ये इंटरव्यू होने जा रहा है। तो नहीं, इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू, जो आपकी जिस तरह की शख्सियत है, जो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपको तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भरी पड़ी है, अभी आपके इंटरव्यू होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मुख्तलिफ़ निजी चैनल्स पे मैंने काम भी किया और मैं आज खुद हैरान हूँ कि आज जो है ना, मैं इंटरव्यू के लिए मुझे मदऊ किया गया। तो आपने मुझसे सवाल किया कि मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हुई, उसका आगाज़ कैसे हुआ, और मेरी लाइफ के बारे में आपने थोड़ा सा जानना चाहा। तो मज़े की बात यह है कि नाज़रीन को भी बताते चले, क्योंकि बहुत सारे आपके नाज़रीन ऐसे भी होंगे जो कि मेरे लिसनर भी होंगे। बिल्कुल। और निजी चैनल्स पे मैंने काम किया, तो वो मेरे लिसनर्स में इसलिए शुमार होते होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ एक महदूद इलाका है और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे सुनी जाती है वो ज़्यादातर देखी भी जाती है। बिल्कुल। तो हमारे ज़ौक़ स्टूडियो से ये आप खूबसूरत आज का मेरे ख्याल से इंटरव्यू में ही कहना चाहता हूँ। तो इतनी खूबसूरत शख्सियत, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंटरव्यू भी होगा हमारा। असल में खूबसूरत मेरी तो एक बात अलग है, लेकिन जो इंटरव्यू मुझसे आज लेने जा रहे हैं, जो मुझसे सवालात किए जा रहे हैं, ये शख्सियत बहुत खूबसूरत है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल जो मेरा इब्तदाई तालीम का आगाज़ है वो आपने जैसे कि बताया कि अल्लाह ताला ने मुझसे जो है वो बिसारत से महरूम रखा, लेकिन ये है कि यानी कि हमारे इसके अलावा आपकी क्वालिटीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना सलाहियतें अता करता है, वो अलग बात है कि वो उसका इस्तेमाल कहाँ तक करता है। सही। तो मुझे अल्लाह ताला ने जो मेरे में क्वालिटीज़ थी, जो मेरे में चीज़ें थी, जो मेरे में एबिलिटीज़ हैं, उनको मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि मैं इनका इस्तेमाल भी करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अपने इलाके में मुझे बहुत इज़्ज़त भी मिली है और आज तक मिल भी रही है। बिल्कुल ऐसी। तो मेरा जो है आगाज़, जो स्टार्टिंग है पढ़ाई का, वो इस्लामाबाद हमारा एक स्पेशल सेंटर है, क्योंकि जो है अब रोशनी जो है, जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए जो है स्पेशल सेंटर कायम किए गए हैं पाकिस्तान लेवल पे। हमारे आज़ाद कश्मीर में तो ये चीज़ नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन मेरे वालदा और मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा काविश है, जिन्होंने हमें यहाँ से भेजा और उन्होंने ये हिम्मत की कि हम इनको, उन्होंने ये समझा कि हम इनको इस काबिल कर देंगे। कल आज मैं यानी वालदा, जो कुछ भी आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी वालदा की मेहनत और बड़ों की दुआएं हैं। बिल्कुल। तो तकरीबन 8 तक जो है वो मैंने तालीम हासिल की है इस्लामाबाद सेक्टर से। और उसके बाद जो मैट्रिक था मेरा, वो कुछ फैमिली के इश्यूज़ आ गए थे। अच्छा। कुछ वालिद साहब की प्रॉब्लम आ गई थी, उनकी बीमारी आ गई थी, जिस वजह से मूव करना मेरे लिए मुश्किल था। तो फिर मैंने जो 9-10 था वो यहाँ से किया था। अच्छा। एक ऐसे जी। और उसके अलावा फिर 2011 से लेकर मैंने बहुत सारे जो है ना
साहब इसका आगाज़ किया अपने ये जो रेडियो फील्ड है सही इसका शुरू किया, फिर मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह यह है कि आज इस लेवल तक हो के आज आप ज़ौक़ स्टूडियो में बैठे हैं आज इस लेवल पे हो कि ज़ौक़ स्टूडियो के नाजरीन भी मुझे देख रहे हैं और आपने भी मदद किया और साथ में ये है कि आज हर कोई मुझे जो है ना आवाज़ के ज़रिए से जानता है। आवाज़ तो माशाल्लाह नाज़रीन, मैं आपको एक और हमज़ा की बहुत बड़ी क्वालिटी भी आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले हमज़ा ये बताएं कि आपने रेडियो का आगाज़ कैसे किया, आप रेडियो के में किसको बहुत ज़्यादा सुनते थे और कहाँ से आपको शौक़ पैदा हुआ कि आप रेडियो के जो है वो बेहतरीन एंकर बन गए, बेहतरीन जो है वो शो होस्ट करने लगे, तो कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ आपको? इसका ये है कि हम 2 भाई हैं, मेरा दूसरा भाई भी ब्लाइंड है और इस वक्त यानी लाहौर यूनिवर्सिटी से वो भी फाइनली उसका BS का भी थीसिस चल रहा है। अच्छा, तो हम बचपन से ही रेडियो सुनते आए हैं और हमारा शौक़ था, हम पाकिस्तान लेवल के रेडियो सुनते थे। मुख्तलिफ हमारे जो वहाँ के RJs थे उनको हम बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे। फिर हमारा भी ख्याल था कि रेडियो में आवाज़ आती कैसी है, इसको तोड़ के देखें, इसके अंदर बंदा मौजूद तो नहीं है, बाहर तो नहीं आएगा। यानी बचपन का आपको पता नहीं होता है, बंदे के जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें फिर शौक़ पैदा होते थे। मेरा ज़िंदगी में मैंने ये अपनी ज़िंदगी में ये उस वक्त बचपन के दौर में मैंने कहा कि मैंने जाना है इस फील्ड में, ज़रूर जाना है, चाहे ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी गया, चाहे एक बार गया, चाहे ऑडिशन देने के लिए गया, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। अच्छा, तो फिर 2011 में मैं जो है जून का महीना था, फिर मैंने एक निजी चैनल ज्वाइन किया। सही, वहाँ पे गया, उन लोगों ने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत मेरी फैमिली में मैंने कहा कि ये समझ ले कि एक हीरा है, इसको तराशने की ज़रूरत है। वहाँ से मुझे मौका मिला बगैर ऑडिशन के। अच्छा, उन्होंने मुझे जैसे मैं आपके पास आऊँ बैठे, उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ गए, नेक्स्ट आपने कल आके 3 बजे शो करना है। अच्छा, और उससे पहले शो में मुझे 100 से 50 अबाव मैसेजेस रिसीव हुए, जिसमें मुझे इज़्ज़त मिलना शुरू हुई और आज तक इसी अपने सिटी में काम कर रहा हूँ और अभी तक इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हमज़ा, तो मैं नाज़रीन को जो बताने लगा था कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो सिंगिंग आपने कहाँ कब से शुरू की? सिंगिंग मेरा ये था कि जब स्पेशल सेंटर में मैं काम यानी पढ़ाई कर रहा था तो वहीं पे ये काम मेरा शुरू हो गया था। अच्छा, और मेरी जो मैडम थी वो मुझे घर नहीं आने देती थी। वो वजह ये थी कि मैं फंक्शन में जो है ना परफॉर्म करता था। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा ज़ौक़ स्टूडियो के ज़रिए से कि अल्लाह ताला ने मुझे गॉड गिफ्टेड हूँ मैं, अल्लाह ताला ने मुझे किरात में, नात में, गज़ल में, सॉन्ग में, जो नेशनल हमारे सॉन्ग हैं, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी और पाकिस्तान लेवल पे किरात और पाकिस्तान कंपटीशन भी मैंने विन किया हुआ है। माशाल्लाह, मेरी ट्रॉफी स्कूल में अभी तक मौजूद है, प्राइज़ मुझे मिला था। और आपको पता है कि इदारे अपने लिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो रखते हैं। सही, और वो ट्रॉफी मेरी आज भी उस स्कूल में जहाँ से मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की वो आज तक मौजूद है। 8th क्लास में था मैं और मैंने वो ऑल पाकिस्तान कंपटीशन किरात 1st, 2nd, 3rd विन किए थे और वो मेरी ट्रॉफी आज तक है। उसके बाद नात कंपटीशन मैंने विन किया। फिर ये हुआ कि साथ साथ में हम मुख्तलिफ कोर्सेज भी करते थे। अच्छा, फिर मैंने 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ नेशनल लेवल पे, ये हमारे जो सेंटर है उसके ज़रिए से मैंने 1 साल का म्यूज़िक कोर्स किया हुआ है। ज़बरदस्त, तो उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो आज सबसे पहले तो ये बताएं कि थोड़ा सा कुछ हमें गुनगुना के आप सुनाएंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे। आज आप बचने वाले नहीं है। वैसे मैं तो कहता हूँ यहाँ से इधर बचत हो जाए तो वो नहीं, आज तो आपको सुनाना पड़ेगा। ज़ौक़ स्टूडियो वालों को क्या पता मुझे ज़ौक़ स्टूडियो वाले पसंद करें और फिर दोबारा बुला लें। नहीं बुलाएंगे, ज़ौक़ स्टूडियो आपका अपना चैनल है हमज़ा, आप डिज़र्व करते हैं स्टूडियो के लिए। आप में जो क्वालिटीज़ हैं, जो आप में सलाहियतें हैं, वो यकीनन आपको कोई भी स्टूडियो, कोई भी चैनल आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बस ये आपका खलूस भी है और आपसे मेरा एक बहुत गहरा तल्लुक़ भी है और बहुत प्यार भी है आपका मेरे साथ। तो आज देखिए हम किस तरीके से मिले और कैसे यहाँ पे मैं आपके स्टूडियो में मधु हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस ये कुदरत जब मिलाए तो उसका मेल है, जब वो मिलाता है और बहुत अच्छे से मिलाता है और इंसान के लिए बड़ी बेहतरी होती है। तो मैं तो आज बड़ा खुश हूँ कि मैं जो है ना मेरा इंटरव्यू हो रहा है और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्यों नहीं, तो सुनाए कुछ हमें ज़बरदस्त सा, कोई गज़ल, कोई ऐसा कुछ अंतरा, कोई अस्थाई। मैं कोशिश करता हूँ। सही, अक्सर जो है ना मैं ज़्यादातर जो है वो सॉन्ग सिंग करता हूँ, लेकिन किसको ज़्यादा आप सुनते हैं?
असल में पाकिस्तान के जो सॉन्ग्स है वो हमें कुछ ऐसा ही हुआ सुनते हुए। अच्छा। अभी तकरीबन जब से हमें सच्ची बात है गैर मुल्की चैनल्स को आप सुनते हैं? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा। असल में अब जो है हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा आ रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर ले। जो पाकिस्तान के सिंगर्स आप गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपके ड्रामे के सॉन्ग जो आ रहे हैं, आपकी जो बड़ी अच्छी कोशिश है। हमारे जो पाकिस्तान के लेवल के लोगों को पहले प्रमोट नहीं किया गया, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, इसलिए हम अपने लोगों का टैलेंट देखें ना, हमारे यहाँ कितना टैलेंट है। बिल्कुल। अब भी हम इनको सुनते हैं, कितनी आदत पड़ गई है कि हम अपने इन लोगों को सुनना शुरू करें, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा कदम है। तो पाकिस्तान में किसको सुनते हैं आप? मैं अली हैदर को सुनता हूँ। अच्छा। तो अली हैदर के अलावा जो है और भी काफ़ी सारे सिंगर हैं, पुराने ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ, ज़्यादा उनको सुनता हूँ। अच्छा। तो अभी हमें जो है ना हमारे ज़ोक स्टूडियो के नाज़रीन को आप क्या सुनाना चाहेंगे? वैसे हमारी आज बात बड़ी चटपटी हो रही है, तो अली हैदर का एक चटपटा सा सॉन्ग है, मुझे अली हैदर का ही गाना याद आया, तो मैं थोड़ा सा वही अपने ज़ोक स्टूडियो वालों को सुना देता हूँ। सुनाए बिल्कुल। तो जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा और जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा और जाने जाना मर जाऊंगा, और जाने जाना मर जाऊंगा। आ मिले बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं चल दे दूसरे गाँव में। आओ तो वाके पे ना जाना मर जाऊंगा और जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा और जाने जाना मर जाऊंगा, और जाने जाना मर जाऊंगा। क्या बात है हमजा, क्या बात है। आप तो मैं कहता हूँ कि सैर बांध कर रख देते हैं। बस आज ज़ोक स्टूडियो वालों का जो है ना नाज़रीन का फीडबैक बताएगा कि उनको आज का इंटरव्यू कैसा लग रहा है, सही वो कितना इसको पसंद करेंगे। तो आप तो जब आरजे होते थे या अभी भी आप जब आरजे हैं, तो आप साथ साथ लोगों को एंटरटेन भी करते होते थे, खूबसूरत आवाज़ में गाना सुना के, कहीं को गज़ल सुना के, कभी नात पढ़ के। तो आप हमेशा नाज़रीन सामीन अपने जो है ना उनके साथ आप बंधे रहते थे। बिल्कुल ऐसे। तो ये वैसे क्वालिटीज़ कम डीजेज़ में, आरजेज़ में मैंने देखी हैं कि जो जिनके पास काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जो ख़ास करके गाने वाली आवाज़ के ज़रिए से वो अपने सुनने वालों को जो है ना अपने साथ रखते थे, या आप बड़ी फ्लुएंसी के साथ उनके मैसेजेस और इस तरह से, ये बड़ी टेक्निक की बात होती है। जी बिल्कुल। मैं आपको मज़े की बात हूँ कि अभी 10% लोगों को भी नहीं पता कि मैं यानी देख नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपकी आवाज़ से तो वैसे बता रहा हूँ, और शायद हमारा इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा होता तो हम इस बात का जिक्र ना करते, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जानने वाले लोगों के अलावा कोई शायद जान पाता कि शायद कोई इस तरह की, क्योंकि एक अंदाज ऐसा है, एक यानी थोड़ा सा जो है नॉर्मल लोगों की तरह से लाइफ। हाँ, आपने तो जब भी ज़िंदगी में जो है ना मैंने आपको देखा बहुत बोल्डली और बिल्कुल जो है ना लाइवली आप चीज़ों को लेकर चलते हैं और इस तरह से आप काम करते हैं। मैं अभी बहुत सारे चैनल्स पे लाइव भी आता हूँ ना, जैसे वो लाइव सेशन भी होता है, उसके ज़रिए से भी आज तक मुझे नहीं कोई पहचान पाया इस तरह से। सही कि शायद लेकिन मैंने बहुत सारे अपने शोज़ में थोड़ा हैंड दिया है कि ताकि हम लोग भी ये अपने आप को मनवा सके कि हम लोग भी नॉर्मल से पीछे नहीं हैं, हम भी इनके साथ चलने वाले हैं अगर ये हमें चलाएं तो। बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे चलाने की ज़रूरत है। हमारे जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ माशरे में हैं, हम उनको ये कहेंगे कि हम भी आपकी तरह हैं, हम भी आपका हिस्सा हैं। बिल्कुल। और अगर हम आप हमें साथ चलाएंगे तो हम ऐसा निखार लाएंगे कि हम इंशाल्लाह इस लेवल तक भी जाएंगे कि अपने इस इलाके को रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। बिल्कुल, आप इलाके को नहीं जी, आप मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो हमजा क्या समझते हैं कि नॉर्मल ये जो लोग हैं इनसे आपको कभी कुछ शिकवा, कुछ शिकायत भी रहती है? नहीं, मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमें प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि मैं अपने भाई की मिसाल देता हूँ। अच्छा। वो अगर कहीं मूव करता रहा तो उससे किसी की बातें सुने, तो मैं सच आपको बताऊँ कि जब से मैं इस फील्ड में आया मैं लोगों की बातें सुनता नहीं हूँ। अच्छा। मैं करता वही हूँ जो मेरा दिल करता है। मैं कहता हूँ अगर मुझे को कहता तो बेशक कहता रहे, ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर उसने एक चीज़ नहीं दी तो उसके बदले में और तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं ना। सही। तो मैं अपने लिए काम कर भी रहा हूँ, और सच्ची बात यह है कि मैं अपना ये जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो मेरा ये मकसद है कि मैं लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकूँ। क्या पता किसी की मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी में ऐसा निखार लेके आ जाए कि जो मेरी ज़िंदगी में कामयाबी दे दे। तो मेरा ये शुरू से मोटो रहा है कि मैं लोगों को खुश कर सकूँ, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकूँ। क्या बात है, क्या बात है हमजा, जिस तरह से आप ये मोटो लेके चल रहे हैं
कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। बिल्कुल तो डेफिनेटली उसके जब आप कोशिश करते हैं तो अपने चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई जाती है। ऐसे ही तो आपको तो मैंने अक्सर देखा है कि आप तो मुस्कुराते ही रहते हैं। मुस्कुराता रहता हूँ, चाहे को गुस्से से भी आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप तो मुस्कुरा ही रहे हैं। मुझे क्या पता मुझे कैसे देख रहा है, मैंने तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ। सही सही, क्या पता शायद वो मुझे देख के उसका दिल में नरम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, चूँकि अभी तो आपकी आवाज़ ही लोग सुन रहे हैं, तो आज जोक सिटी से लोग आपको देखेंगे भी कि ये हमजा हैं जो बहुत ही फेमस किस्म के आरजे हैं। आज पता चलेगा ना देखने के साथ लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यही हमजा है जिसको हम सुना करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी भी आप प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं या आजकल कुछ? जी, निजी चैनल में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा। बल्कि मेरा आज डे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बस कुछ वजूहात की वजह से नहीं जा सका। तो ये था कि मैं करता रहता जब दिल करे। तो अब इरादा है, बस अपने भी बहुत सारे गोल्स हैं जिनको अचीव करना है ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को भी बनाना है और उसके लिए भी काम करना है। बिल्कुल। तो साथ साथ में इसको भी लेकर चलना है, लेकिन अब आपको पता है कि ज़िंदगी जो है वो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं मुख्तलिफ जो है अपने आप को डेवलप करने की, स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने स्ट्रगल को भी लेकर चल रहा हूँ। तो मेरा ये मेरा मानना है कि अल्लाह ताला एक दिन मेरे जो है मेहनत पे ज़रूर मुझे इसका फल और इसका रंग जो है ये मेहनत लाएगी और इसका फल भी मुझे मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं अब अपने आप को भी थोड़ा सा जो है ना अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को भी कहीं एडजस्ट कर सकूँ, ताकि आने वाले वक्त में जो है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे हालात आते हैं, उतार चढ़ाव भी होता है, और आपके वालिदैन के अलावा आपकी उस तरह से आपको जो है ना चलाने वाला कोई भी नहीं होता। बिल्कुल। तो आप अपने आप को इस काबिल ज़रूर बनाएं कि ताकि आप इस काबिल ज़रूर हो जाएं कि आप अपने वालिदैन के साथ भी, अपने फैमिली के साथ भी सपोर्ट कर सकें और अपने आप को भी मनवा सकें और अपने आप को भी अच्छे से लेकर चल सकें और इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड ना करें। और किसी का सहारा लेने से बेहतर ये है कि आप उस वक्त से पहले ही अपने आप को ऐसा मनवा लें, अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लें कि आने वाला वक्त आपके लिए आसान हो जाए। बिल्कुल सही है। हमजा, आप चूँकि आपने बात की कि आपको एजुकेशन के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ऐसा इनिशिएटिव तो डेफिनेटली लेना चाहिए कि अगर आप जैसे लोग इतना दूर जाके, हर आदमी अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि वो इतना दूर जाके अपनी एजुकेशन मुकम्मल करे या ले, तो गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे कि यहाँ पे भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हों ब्लाइंड के लिए, ताकि यहाँ पे भी लोग जो है ना एजुकेशन हासिल कर सकें? बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों का भी राइट है, हम लोगों का भी हक है। और जैसे कि अब मेरी वालदा ने, मेरे फैमिली ने मेरी सपोर्ट की, मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया, मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। सही। शायद कि आप इधर से किसी बैकवर्ड इलाके में चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएं, किसी को लेके आएँ, वो शायद क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी, इनका माहौल ही ऐसा मिला होता है, घर तक ही होता है उनका माहौल, और वो उस तरह से आपको सर्वाइव नहीं कर सकते या उस तरह से आपके साथ बैठ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहली बात यह है कि हमारे वालिदैन को ये अवेयर होना चाहिए, जैसे कि मैं बैठा हूँ, मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली ने सपोर्ट की, आप अपने बच्चों को निकालें, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें। आपके बच्चे क्या नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ रास्ता दिखाइए, बाकी मंजिल वो अपने खुद तय करेंगे। दूसरी चीज़ भी ये बात है कि पाकिस्तान लेवल पे जैसे कि बहुत सारे इदारे, आपके इंस्टीट्यूट, आपको जो ट्रेनिंग सेंटर भी मिलते हैं, आपके एजुकेशन के लिए कॉलेजेस भी हैं, और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको ज़रिए बात है उस लेवल तक अब जब आप पहुँचते हैं तो वो आपको मौका मिलता है। तो इस तरह के हमारे स्टार्टिंग जो बेस है, कम से कम हम मिडल या फिर मैट्रिक लेवल तक हमारे यहाँ पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमारे लिए इदारा होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ये इस पे आ सकें, एजुकेशन की तरफ आ सकें, अपने आप को बनवा सकें और एक माशरे का अहम हिस्सा बन सकें। बिल्कुल, और किसी से भी पीछे ना रहें, किसी से भी पीछे ना रहें। और ये तभी होगा जब हमारे गवर्नमेंट लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे, वो चाहेंगे, क्योंकि वो लोग ज़रिए बात है ये उनके इख्तियार में होता है, तो ये उनका काम बनता है कि जैसे कि वो आम, जैसे मिनिस्टर होता है ना, वो एजुकेशन का होता है, तो वो आम लोगों के लिए काम कर रहा होता है, आम बच्चियों के लिए। तो एजुकेशन फॉर ऑल होती है, वैसे भी उसमें कोई स्पेसिफिकली तो नहीं होता कि ये सर जो है ना देखने वालों के लिए एजुकेशन होगी। बिल्कुल ऐसे है, तो ये ब्लाइंड के लिए नहीं हो सकती। असल में वो ये समझे ना, वो हम लोगों को अलग समझ लेते हैं, वो ये समझे ये भी हमारे बच्चे हैं। सही। तो हम इनके लिए काम करेंगे तो आखिर दुनिया हमारे लिए दोनों बन जाएगी। बिल्कुल। तो अगर ये किसी काबिल बन जाएंगे, ये किसी लेवल तक पहुँच जाएंगे, ये अपना खुद कमा के खाने के लिए इनकी मेहनत हो जाएगी, ये इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो इसका अजर आपको भी तो मिलेगा ना। बिल्कुल। खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है, जारी बात है, आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए मौके प्रोवाइड किए जाएँ और यहाँ पे इस लेवल के इदारे बनाए जाएँ, ताकि ये लोग भी अपने आप को मनवा सकें और अपने आप की स्टडी भी कर सकें
और बेशक उसी जगह पे काम भी कर सकें। ज़ाहिर बात है इदारे होंगे तो उनके लिए जॉब अवेलेबल होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम जैसे हैं तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट से जाते हैं तो हमें लोग पहले ये कहते हैं कि आप जॉब का हमें बताएं, आप क्या जॉब कर सकते हैं। सही। तो हमारे इदारे काम कर लें ताकि हम उन्हीं इदारे में एजुकेशन करके तो उन्हीं बच्चों को आगे पढ़ा सकें या हमारे लिए रोज़गार हो सके। हाँ, इसमें देखें ना हमजा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं है ना कि आप जैसे लोगों की या ब्लाइंड्स की इतनी ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं है। जी जी, ये तो बिल्कुल पॉइंटों में है। तो इसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अगर इस तरह के इदारे यहाँ पे खोल दे तो उसमें कितने बच्चे जो है वो फैज़याब होंगे। और जिस तरह आपने बात की कि फिर रोज़गार के सिलसिले में तो उन्हीं इदारों में फिर इस तरह के जो पढ़े लिखे हैं या और भी कई इदारे ऐसे हैं जिनमें आप लोग जो है ना बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है, तो हुनर सिखा सकते हैं। लेकिन उस तरह के हमें इदारे भी तो प्रोवाइड यानी कायम किए जाए हमारे लिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उस सेक्टर पे हमारे लिए हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए ताकि उसी तरीके से हम लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करें तो नॉर्मल तरीके से आप ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से हम गुजार रहे हैं या दूसरे तमाम दुनिया गुजार रही है। अब आप देखें ना, अगर आपको एक नेमत आपके पास नहीं है लेकिन बाकी तो लाइफ आपकी उसी तरीके से फुल फ्लज जो है ना स्विंग आप एंजॉय कर रहे हैं, हमसे भी बेहतर एंजॉय कर रहे हैं। हम तो ऐसी कुछ चीज़ें भी इंसान जो है ना देख रहा होता है कि जिससे हम देख के भी खासे परेशान हो जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम आप उस परेशानी से तो अभी मेरे ख्याल से कहना ये चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। सही। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत नेमत से आपको नवाजा है, तो फिर आप इसको जिए क्यों ना। बिल्कुल। अगर आप इसको जिएंगे नहीं तो फिर मेरे ख्याल से दीनी दुनियावी दोनों तरफ फोकस करें और अपनी ज़िंदगी को भी अच्छे से जिएँ और हमेशा ये कोशिश करें कि किसी के साथ जो है ना आपको किसी की वजह से यानी किसी को तकलीफ ना हो आपकी वजह से। ज़बरदस्त। हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखिए, दूसरे के लिए काम करे, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद खोलता है। ज़बरदस्त हमजा, बहुत ही खूबसूरत बातें आज आपने ज़ोक स्टूडियो में आके की हैं। वैसे इरादा नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं आज इतना कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, एक आरजे जो है वो मुझे पता है कि उसको अगर मैं मौका दूँ तो वो 2 घंटे और बोल सकता है, लेकिन चूंकि हमने अपने नाज़रीन से आपको पता है इजाज़त भी दी है और आजकल किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो घंटों हमारी बातें सुनता रहे। ये प्रोग्राम आपका इंशाल्लाह हमारा, बल्कि आप करिए हमारा प्रोग्राम, आप ये मैं आज इस प्रोग्राम में दावे से कह के जा रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हमें बहुत व्यूज़ आएंगे और इस प्रोग्राम को बड़ा लाइक किया जाएगा। मेरी वजह से नहीं बल्कि आपने मुझे लाया है, तो आपने मुझे आप इस काबिल थे तो मैं आपको ज़ोक स्टूडियो तक लाया हूँ। चूँकि मेरा ये दावा है कि मैं ज़ोक स्टूडियो में उसी बंदे को लेके आऊँगा जो माशरे का एक बहुत ही अहम फ़र्द होगा, जिसमें कुछ करने की लगन होगी, जिसने कुछ किया होगा। तो डेफिनेटली आप में वो सारे गुण हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैंने अभी बताई हैं, तो डेफिनेटली आप ज़ोक स्टूडियो का हिस्सा भी हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज से हम ज़ोक स्टूडियो के साथ हैं, ज़ोक स्टूडियो के मेंबर भी बन गए हैं। तो इंशाल्लाह अपने नाजरीन को हम कभी कभी जो है कभी कभी क्या मिला करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारे नाजरीन इंशाल्लाह हमसे ज़रूर मुस्तफ़ीद हुआ करेंगे। तो ज़ोक स्टूडियो का बहुत शुक्रिया, एक मरतबा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और मैंने आपको कहा कि मेरी ज़िंदगी का आज पहला इंटरव्यू है। चले जी, अभी इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू कई चैनल्स के ऊपर होंगे, तो आप तैयार रहिएगा बस। इंशाल्लाह। वैसे आज बिना तैयारी के इस लेवल तक पहुंच गए, उम्मीद है कि तैयारी के साथ काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज आपने हमजा को सुना, हमजा आरजे मुझे कहना चाहिए, और कैसा लगा आपको आज हमजा की गुफ्तगू? और इतना एनर्जेटिक नौजवान, इतना कॉम्पिटेंट नौजवान, तो गालिबन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरी तरह। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।